हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 10-10 पोर्टल है और करवा चौथ भी। तो आज सब लोग थोड़ा सा डिफरेंट फील कर रहे होंगे। नॉर्मली अगर आप कुछ फील करते हैं तो उससे आप अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट फील करते होंगे, डिफरेंट फील करते हुए एक्सपीरियंस करते होंगे। एनर्जीज थोड़ी पहले से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये पोर्टल का ही असर होता है। 10-10 पोर्टल से 11-11 पोर्टल तक जाने में जो काम होता है, अब वो काम शुरू हो रहा है। तो फीलिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, हाइटेंड हो सकती हैं, एम्पलीफाइड हो सकती हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हो। मे बी बहुत सैडनेस हो सकती है या बहुत बहुत अलग लेवल का पीस आ सकता है। बहुत एक्सट्रीम एनर्जीज होती हैं। तो हम लोग जो पिछले पोर्टल, अब इस वाले पोर्टल से नेक्स्ट पोर्टल पे जब जंप होगा तो उसमें जो एनर्जीज होंगी वो अब डिफरेंट लेवल पे स्टार्ट होने वाली हैं। तो डीएम और डीएफ की एनर्जीज मैं बता देती हूँ आज की। डीएम के ऊपर बहुत अलग सोल लेवल का काम चल रहा है। उनकी फिजिकल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे काम चल रहा है। जो क्लैरिटी डीएम खुद में ढूंढ रहे थे, अब वो क्लैरिटी उन्हें डिवाइन दे रहे हैं। तो डिवाइन गाइडेंस के अंदर ये काम चल रहा है। एंड वी ऑल नो, जब डिवाइन गाइडेंस होती है या यूनिवर्स हम पे कोई काम करते हैं तो वो बहुत हैवी होता है, बहुत इंटेंसिफाइड इमोशंस होते हैं। जो डीएफ इस चीज़ से जा चुकी हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है वो अब डीएम का फेज आ रहा है। तो उसमें जब जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत हैवी होती हैं, बहुत सैडनेस वाली होती हैं। वो उस लेवल का काम चल रहा है अब डीएम के ऊपर। और जो डीएम्स अपने डीएफ के ऊपर एनर्जेटिकली डिपेंडेंट होते हैं, तो डीएफ अब जो उन्हें जो सेपरेशन में है तो डीएफ की भी एनर्जीज उन्हें नहीं मिल रही है, तो उसका भी वॉइड उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। क्योंकि ये सेपरेशन भी मोस्टली डीएम्स की वजह से ही होता है। तो यही उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी सेपरेशन करके, या अपनी डीएफ को अपने से दूर करके। ऐसे अपनी डीएफ को देख रहे हैं कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत स्ट्रांग है, कि वो इन चीज़ों से अपने आप बाहर निकली। मे बी ऐसी थोड़ी सी एनर्जीज आई हैं कि आप लोग बहुत डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या आपके फैमिलियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, या फिलहाल डीएम को बहुत फैमिलियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मतलब आपकी फैमिली बहुत कंट्रोलिंग है, या आपकी सोसाइटी बहुत जजमेंटल है, या आप कुछ भी ईजिली अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइम पे इन सारी चीज़ों पे बहुत वर्क चल रहा है, और डिवाइन खुद ये सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। यूनिवर्स खुद उन्हें अब आपकी उनकी डीएफ की तरफ उन्हें पुश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटेंसिफाइड पुल फील हो रहा होगा डीएम्स को अपनी डीएफ की तरफ। और हम लोगों को पता है, वी ऑल नो, कि डिवाइन जब काम करते हैं, यूनिवर्स जब काम करते हैं, तो वो बहुत हैवी काम चलता है। पेशेंटली उससे डील करना पड़ता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इससे बहुत पेशेंटली डील करना पड़ेगा सारे डीएम्स को। मे बी उन्हें क्राउन चक्रा में, मतलब अपने हेड में थोड़े से सेंसेशंस फील हो रहे होंगे, या स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होगी, या किसी चीज़ का डर बहुत लग रहा होगा, या ऐसी फीलिंग्स आ रही होंगी कि अभी कुछ बहुत डिफरेंटली चेंज होने वाला है। तो डीएम्स जो चेंजेस से फियर करते हैं या चेंजेस से डरते हैं, तो उनके अंदर ये बहुत डर वाली फीलिंग्स भी आ रही हैं। मे बी किसी के हार्ट चक्रा में पैल्पिटेशंस फील हो रहे होंगे। तो ये थोड़ी सी फीलिंग्स हैं। किसी को मे बी अपने फैमिलीज़ में ट्रैप्ड हैं, या अपने कोई आप मैरिड हो सकते हैं, या आप उन ऑब्लिगेशंस में ट्रैप्ड हैं। अपने मैरिज को छोड़ के अपनी डीएफ को कैसे जाएं, इस चीज़ों में ट्रैप्ड हैं। कार्मिक से बाइंड हो सकते हैं। मे बी आपकी अगेन सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है आप पे, या आप पे अपनी फैमिली का बहुत प्रेशर हो सकता है। आप लोग बहुत डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, या मे बी फिजिकल डिस्टेंस बहुत दिख रहा है। आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, या किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं। ये थोड़ी सी डिस्टेंस वाली एनर्जीज हैं। इसी एनर्जीज पे काम होगा। ट्विन फ्लेम्स का पर्पज़ ही होता है कि वो इन सारी मटेरियलिस्टिक बाहरी दुनिया से आगे निकल के अपनी आप को चूज़ करें, अपने ग्रोथ को चूज़ करें, आपके लिए जो सही है उसे चूज़ करें। तो इस पे बहुत हेवी काम चल रहा है डीएम्स के ऊपर। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा अपने आप को संभालना होगा, थोड़ा सा डिवाइन को सरेंडर, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी डिवाइन को सरेंडर करना होगा, फुल्ली डिवाइन को सरेंडर करना होगा। क्योंकि 10-10 पोर्टल से 11-11 पोर्टल के बीच में जो होता है वो काफ़ी हैवीनेस होती है। काफ़ी चीज़ों को आपको छोड़ के, लेट गो करके एक न्यू साइकिल में एंटर करना होता है, न्यू बिगिनिंग्स में एंटर करनी होती हैं। तो ये एनर्जीज एनीवे काफ़ी डिफरेंट होती है। तो आपको डिवाइन को टोटली सरेंडर करना होगा। जैसे वो आपको गाइडेंस देंगे, आपको वो सुन के आगे बढ़ना होगा। तब जाके आप 11-11 पोर्टल के यूनियन में एंटर कर पाएंगे।
ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज थी। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज बता देती हूँ। डिवाइन फेमिनिन अपने कनेक्शन को कम्प्लीटली मान चुकी हैं, अपनी डेस्टिनी को मान चुकी हैं। डिवाइन फेमिनाइंस को इतना भरोसा हो गया है, इस लेवल पे उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि उन्हें पता है कि जो उनका है वो उनसे कोई नहीं ले सकता है, और जो उनका है वो उनकी तरफ आगे रहेगा। ये काफ़ी अच्छी फीलिंग्स है। बट मे बी उसके साथ साथ बहुत सारे डीएफ्स को अपनी फैमिली का प्रेशर होगा कि बहुत वेट कर लिया आप किसी के लिए, मे बी उनके डीएम के लिए, तो अब किसी और से शादी करने का प्रेशर बना रहे होंगे। ऐसी कोई सिचुएशंस हो सकती हैं काफ़ी डीएफ्स में। बट डीएफ्स इन चीज़ों को छोड़ के अपने आप पे काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, ना अपनी फैमिली पे, ना अपने डीएम पे, ना किसी और पर्सन पे। तो ये अपने करियर पे ध्यान देके, अपनी मनी पे ध्यान देके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की काफ़ी कोशिश चल रही है डीएफ्स के साइड पे। अपने हार्ट ब्रेक से हील करने की कोशिश कर रही है। अब ये हार्ट ब्रेक सिर्फ डीएम की तरफ से नहीं, जो भी होता है, फैमिली से ट्रिगर्स मिलते हैं, फ्रेंड से ट्रिगर मिलते हैं, या रैंडमली कभी भी कोई कुछ बोल देता है, उससे थोड़ा सा ट्रिगर हो जाते हैं। तो उस चीज़ पे, हार्ट ब्रेक पे हीलिंग का काम चल रहा है डीएफ का खुद पे। और ऐसे स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करने की ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, ताकि किसी और पे डिपेंडेंट ना रहने पाए। अपने कार्मिक साइकिल सारे कंप्लीट करके आगे बढ़ रही हैं डीएम। अब डीएम काफ़ी अच्छे से 1111 पोर्टल के यूनियन में आगे बढ़ रही हैं, और डीएम उनके पीछे पीछे उनसे कैचअप कर रहे हैं, बिकॉज अब डिवाइन डीएम पे काम कर रहे हैं। तो डीएफ्स में मॉनेटरी इश्यूज ज़्यादा डोमिनेंट नहीं दिख रहे हैं, बट जो भी अपना इमोशनल हीलिंग होता है उसकी तरफ ज़्यादा उनका फोकस है। ये थी थोड़ी डीएम और डीएफ की एनर्जीज। मैं आपको स्टार साइन बता देती हूँ। डीएम के लिए जो स्टार साइन आए हैं वो कैंसर, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। और डीएफ के लिए जो स्टार साइन आए हैं जेमिनाई, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, लिब्रा। गाइज इस टाइम पे एनर्जीज बहुत हाइटेंड होती हैं, बहुत एम्पलीफाइड होती हैं। आपको कभी भी सैडनेस का रश फील हो सकता है, या कभी भी एक्साइटमेंट हो सकती है, या आपको ऐसे मन कर सकता है कि मेरे डीएम मुझे बहुत याद कर रहे हैं, तो मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए, या उन्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे उन्हें अपनी एनर्जी उन्हें संभाल लेना चाहिए। तो यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस, क्योंकि डिवाइन उन पे बहुत काम कर रहे हैं। और जब डिवाइन काम करते हैं तो डिवाइन फेमिनाइंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे एनर्जी देने की। ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट योर डिवाइन जो भी करते हैं सही करते हैं, हमारे लिए सब सही होता है। जितना आप अपने आप में रहेंगी उतना आप 10-10 पोर्टल से 11-11 पोर्टल के यूनियन एनर्जीज में जाएंगे। अब यूनियन हो सकता है, किसी का हारमोनियस यूनियन हो सकता है, किसी का मिनी यूनियन हो सकता है, कि आप बहुत टाइम के बाद आप थोड़ा सा उनसे बात कर लेंगे, या कोई सेम सिटी में रहता है तो वो आपसे मिल लेंगे, या मिलने का ऑफर दे सकते हैं, या फिर आपकी सिटी में ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हो सकता है, एनर्जीज हो सकती हैं। आपको इस टाइम पे ड्रीम्स बहुत आएंगे, आपकी पार्टनर की तरफ पुल बहुत फील होगा, उनका नाम हर जगह दिख सकता है, उनके रिलेटेड नंबर्स हर जगह दिख सकते हैं। आपको इस वक्त पे 10-10, 11-11 ये नंबर ज़्यादा दिख सकते हैं। और गाइस 777 और 444 ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये भी विश फुलफिलमेंट पोर्टल नंबर्स होते हैं। तो ये भी आपको अब दिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज अब कार्मिक साइकिल खत्म करके न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में हम जाएंगे। तो काफ़ी लोगों की विश फुलफिलमेंट हो सकती है। तो आप अपने करियर को मैनिफेस्ट कीजिए, आप अपने इंडिपेंडेंस को मैनिफेस्ट कीजिए। डिवाइन फेमिनाइंस एनीवे मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छी होती है। तो इस टाइम पे आप अपनी सारी चीज़ों को अच्छा करने के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए मैनिफेस्ट कीजिए। सारी चीज़ें अपने आप लाइन पे आना शुरू हो जाएंगी। टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, लीव द रेस्ट, एंड गाइज डू क्लेम द एनर्जीज बाय कमेंटिंग, लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर। तो यस, थैंक यू।